अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि कोई भी लाइन है उसको स्कैन कन्वर्ट किस तरीके से करना है ब्रेसिनम्स एल्गोरिथम के थ्रू। तो अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर लाइन जो है वो फॉल कर रही है कोई भी, ठीक है। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और ये हमारी लाइन जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्लेस है। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए का, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया जी का। इसके अपने कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, ठीक है। अब ये हमारा एक्स वाई प्लेन के अंदर जो है वो लाई कर रही है इस टाइम। अब हमारे जो पिक्सल कोऑर्डिनेट्स हैं वो लाइन के बिलो या अबव स्क्रीन के ऊपर प्लेस होते हैं। पिक्सल कोऑर्डिनेट्स जो है वो यहाँ पर प्लेस है। हमने इस एक पॉइंट से जो है वो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ फर्दर मूव करना है, तो हमने देखना है कि हमने लाइन से ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको कंसीडर करना है या बिलो द लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन जो है इसको हम कहते हैं ट्रू लाइन। ये होती है हमारी ट्रू लाइन। और ये जो पॉइंट्स हैं जो इस लाइन से नीचे हैं और इस लाइन से ऊपर हैं, जो ये नीचे वाले पॉइंट्स हैं मैं इनको कह देती हूँ लोअर बाउंड पिक्सल वैल्यूज़ या पिक्सल पॉइंट्स, ठीक है। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको मैं नाम दूंगी अपर बाउंड पिक्सल वैल्यूज़, ठीक है। अब ये जो है हमारे लोअर बाउंड और अपर बाउंड है, इनको हम डिनोट कर लेते हैं टी से, और इसको मैं डिनोट कर देती हूँ फॉर एग्जांपल एस से। ये जो है मेरे पॉइंट्स को जो डिनोट करेंगे जो ट्रू लाइन से अबव और ट्रू लाइन से बिलो जो है वो लाई कर रहे हैं। अब मैंने जो है ब्रेसिनम्स एल्गोरिथम, इसमें हम यूज़ सिंपल ये करते हैं कि आपका जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं उनको कंसीडर करना होता है और पॉइंट वैल्यूज़ को हम इग्नोर करते हैं। इंटीजर वैल्यूज़ में हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करते हुए अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो नेक्स्ट डिनोट करनी है। यहाँ पर जो है इसके लिए हम देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपका वो एक्स आई है, और जो आपने बेशक आप लोअर बाउंड है बेशक आप अपर बाउंड मूव कर रहे हैं, आपकी नेक्स्ट वैल्यू जो है वो एक्स आई प्लस 1 होगी। लेकिन यहाँ पर जो है आपकी इधर स्टार्टिंग पॉइंट जो है आपका y है और इधर जो है y आई प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो क्या है, जब हम अपर बाउंड हैं, ठीक है, जब हम अपर बाउंड में हैं और हमने कोई वैल्यू जो यहाँ से सिलेक्ट करनी है वो इस रीजन के अंदर लाई कर रही है, तो x की वैल्यू जो है वो एक्स आई से एक्स आई प्लस 1 तक जैसे जैसे हम पॉइंट को मूव करते जा रहे हैं वो इंक्रीमेंट हो रही है कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। सेम इज़ द केस विद लोअर बाउंड, कि हम जैसे जैसे लाइन के साथ मूव कर रहे हैं हमारी x की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट करती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो दोनों केसेस के अंदर बेशक आपका t है या बेशक आपका s है, उसमें जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी x की, एक्स आई प्लस 1 जो है वो आपका एक्स आई प्लस 1 से ही आएगा, यानी नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x जो है वो आपकी इनिशियल वैल्यू ऑफ x प्लस उसमें आपने इंक्रीमेंट करना है। इसी तरह से जो आपका s है उसमें भी एक्स आई प्लस 1 जो है वो आपका एक्स आई प्लस 1 से आएगा, यानी इनिशियल वैल्यू ऑफ x और उसमें 1 नंबर का इंक्रीमेंट। अब बात करते हैं हम y वैल्यू की। y जो है वो देखें यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो है उसकी y आई है और इधर y आई प्लस 1 है। जब हम लोअर बाउंड में होंगे तो क्या होगा कि हमने वो वाला पॉइंट कंसीडर करना है जो इनिशियल जो है आपकी वैल्यू में आ रहा है, जो आपकी प्रीवियस वैल्यू का पॉइंट होगा आपने वही पॉइंट कंसीडर करना है y के लिए, ठीक है। लाइक यहाँ पर हमने ये पॉइंट a था और हमने ये वाला पॉइंट जो है वो नेक्स्ट पिक्सल वैल्यू फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करनी है, तो अगर यहाँ पर y की वैल्यू 2 है तो इस पॉइंट पर जो है हमने x की वैल्यू में तो इंक्रीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ x गिवन हेयर, बट y की वैल्यू जो है उसमें हमने इंक्रीमेंट नहीं करना, हमने वही y की वैल्यू जो है वो कंसीडर कर लेनी है। तो y आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू आपका y आई ही रहेगा, यानी जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y है वो प्रीवियस वैल्यू ऑफ y के अकॉर्डिंग ही आपने डील करनी है फॉर लोअर बाउंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऊपर है हमारी, जैसे जैसे हम फर्दर मूव करते जा रहे हैं और पिक्सल वैल्यूज़ जो हैं वो भी चेंज हो रही हैं फ्रॉम ट्रू लाइन, तो उसमें हमने जो है आई प्लस 1 यानी y आई प्लस 1 को कंसीडर करना है फॉर अबव द लाइन।
तो इसमें जब हम नेक्स्ट वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे t के लिए, तो वह i+1 जो है yi+1 होगा। तो इस तरीके से जो है हमने t और s की वैल्यूज़ को डिनोट करना है यहाँ पर। अब बात आती है ये कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इस पॉइंट से जो है ट्रू लाइन पे अबव द लाइन मूव करना है या बिलो द लाइन मूव करना है। तो उसके लिए जो है हम करेंगे डिसीजन, और डिसीजन पैरामीटर हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। डिसीजन पैरामीटर जो है उसको डिनोट करते हैं हम d0 से, ठीक है, और वो होता है आपका s-t। आपने s की वैल्यूज़ यानी लोअर बाउंड वैल्यूज़ जो हैं उनको माइनस कर देना है अपर बाउंड वैल्यूज़ में से, तो आपके पास डिसीजन पैरामीटर आ जाएगा। तो s-t आपने जो है वो सिंपल निकाल लेना है। अगर आपका d0 यानी आपका s-t जो है वो लेस देन 0 आ जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि s जो है वो लेस है t से, ठीक है। अगर s-t लेस देन 0 आता है, इसका मतलब है आपकी s की वैल्यू लेस है t से, यानी t इस टाइम ग्रेटर है। लेकिन हमने वो पॉइंट चूज़ करना है जो कि ट्रू लाइन से शॉर्टर डिस्टेंस पे हो, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम ट्रू लाइन वुड बी कंसीडर्ड। तो हमने वो वाला पॉइंट लेना है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर हो ट्रू लाइन से। तो अगर आपका s-t जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब है s जो है वो लेस है t से, s की वैल्यू t की वैल्यू से छोटी है। तो हमने इस जगह जो है वो आपकी s की वैल्यूज़ को कंसीडर कर लेना है, यानी इसका मतलब है कि s जो है वो इस वक्त ट्रू लाइन के करीब तरीन है। तो हमने s को चूज़ करना है, और x जो नेक्स्ट हमारे यानी पिक्सल वैल्यू जो s की हम लेंगे उसके लिए हमने x और y की वैल्यूज़ इन फॉर्मूलाज के साथ कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरा केस हमारा, अगर s-t जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, इसका मतलब है s जो है वो आपका इस टाइम ग्रेटर है t से, s की वैल्यू बड़ी है और हमने जो है वो स्मॉलर वैल्यूज़ को कंसीडर करना है। तो हम यहाँ पर जो है t को चूज़ कर लेंगे। तो ये जो है हमारा सिंपल एक पैरामीटर है कि जिसके ज़रिए से हमने ये चॉइस करनी है कि हमने अबव द लाइन वैल्यू लेनी है या बिलो द लाइन हमने वैल्यू कंसीडर करनी है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ डिसीजन पैरामीटर। d0 का जो फॉर्मूला है, जब हम s और t की वैल्यूज़ यानी ये t और s की वैल्यूज़ को जब हम सिंपल इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2dy माइनस dx। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। ये आपकी डिफ़ॉल्ट इक्वेशन है डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करने की, ठीक है। अगर अब यहाँ पर d0 जो है यानी डिसीजन पैरामीटर जो आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो आपका लेस देन 0 आ जाए, और दूसरा केस d0 जो है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो आपने क्या करना है, अगर आपका d0 लेस देन 0 आता है तो इसमें हमारी क्या कंडीशन है कि हमने नेक्स्ट वैल्यू ऑफ डिसीजन पैरामीटर यानी जिसकी बेस के ऊपर हमने नेक्स्ट पिक्सल पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करना है, वो हम किस तरीके से करेंगे, di+1 इज इक्वल्स टू d0 प्लस 2dy। और यहाँ पर d0 जो है जब ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो उसमें हमने di+1 यानी नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है, d0 प्लस 2dy माइनस 2dx। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देती हूँ और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। तो ये तीन इक्वेशंस जो हैं इक्वेशन 1, 2 एंड 3 फॉर डिसीजन पैरामीटर, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, और इसी के अकॉर्डिंग जो है हमें जो भी वैल्यूज़ गिवन होंगी हमने उसकी जो है पैरामीटर्स में पुट करके अपना आंसर जो है वो कंप्यूट करना है। अब इसके स्टेप्स की तरफ मूव करते हैं। ब्रेसेनम्स एल्गोरिथम के जो स्टेप्स हैं फॉर स्कैन कन्वर्टिंग अ लाइन, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, स्टेप वन ये है कि आपने इनिशियल वैल्यूज़ जो हैं और फाइनल वैल्यूज़ लिख लेनी है, इनिशियल वैल्यूज़ एंड फाइनल वैल्यूज़ जो आपको गिवन होंगी, यानी xi और yi और xf और yf
आपको जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा आपने यहाँ से वो डिटर्मिन कर लेना है, ये आपको गिवन होती हैं चीज़ें, ठीक है। पॉइंट है ये लाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारा स्टेप टू में हमने क्या करना है, हमने डिफरेंस फाइंड करना है x एंड y का, ठीक है। यानी हमने डेल x xf माइनस xi और डेल y yf माइनस yi हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है। ये हमारा है स्टेप 2, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेप 3 के अंदर मूव करना है और स्टेप 3 में हमने कैलकुलेट करना है डिसीजन पैरामीटर। डिसीजन पैरामीटर आपने कैसे कैलकुलेट करना है, जो आपको फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पर सॉल्व की थी ये वाली, इसके अकॉर्डिंग हमने डिसीजन पैरामीटर लेना है। डी नॉट इज इक्वल्स टू 2dy माइनस dx, ये हमारी इक्वेशन है। हमने यहाँ से डिसीजन पैरामीटर जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद हमने स्टेप 4 में देखना है कि डी नॉट की जो वैल्यू स्टेप 3 में आई है वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ठीक है। उसके मुताबिक अगर तो ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो हमने ये वाला जो फॉर्मूला है वो लिख लेना है। अगर डी नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमने इस वैल्यूज़ के साथ उसको कंप्यूट करना है, और अगर लेस देन 0 आती है तो हमने इस वैल्यू के साथ करना है। स्टेप 5 के अंदर हमने फाइनल पिक्सल वैल्यूज़ जो हैं उनको लिख लेना है, ठीक हो गया। तो सिंपल जो है इसकी ये 5 स्टेप हैं और इससे आप अपना टेबल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके जो है बेसिक स्टेप्स हैं फॉर ब्रेसिनम स्कैन कन्वर्टिंग अ लाइन एल्गोरिथम। थैंक यू सो मच।